हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पदों के वर्गों का योग ज्ञात करना, यानी कि जो संख्याएं होती हैं, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, इन सब का योग कैसे निकालते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब सीखते हैं। जैसे हमको दिया है कि 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 10 प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं। जैसे आपका एक हो गया, एक का वर्ग हो गया, प्लस में दो का वर्ग हो गया, प्लस में तीन का वर्ग हो गया, प्लस में चार का वर्ग हो गया, डैश डैश करके ऐसे ऐसे 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये इसका योग हमको बताना है। इसका योग या मान का मान, तो इसका मान हमको बताना है। तो एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है। एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग प्लस में चार होता है, फिर तीन का वर्ग 9 होता है, फिर चार का वर्ग 16 होता है, फिर इसी तरह डैश डैश करके सबको लिखने के बाद 10 का वर्ग 100 होता है। तो इन सब को हमको आपस में क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ के बताना है कि कितना होगा। तो दोस्तों अगर हमको अभी तो देखिए 10 तक है तो हम लोग कर लेंगे, ये निकाल लेंगे। एक का वर्ग एक हो गया, दो का वर्ग चार हो गया, तीन का वर्ग 9 हो गया, चार का 16 हो गया, तो जोड़ भी सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमको बोल दे कि प्रथम 50 प्राकृत, तो 50 संख्याओं का आप कैसे लिखेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक से इसको निकालेंगे। ट्रिक या इसको फार्मूला कह लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि 10 प्रथम बोला है ना, यानी 1 से लेकर 10 तक का। तो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्टली लिखना है 10। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10। फिर इसके बाद एक बढ़ा देंगे, 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनको इनको जोड़ देंगे। 11 और 10 कितना होगा? 21। अब बटे में 6 कर देंगे। अब 6 को आप काटिए। 6 को काटेंगे तो दो त्याई, 3 से चाहे काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सते 21। यहाँ पर 7 आ गया। 2 से इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, यानी कि कितना आएगा? आपका आ जाएगा 11 पचे 55। यहाँ पर आएगा 55 गुणे में ये वाला 7, और इसको आप जब हल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 385, और यही आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर। इसी को गुणा करना है। 7 पना 35, 35 की 5 हासिल कितना आया? 3। 7 पना 35, 3 38, यही हो गया हमारा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको करना है, ऐसे सवालों को ऐसे करना है। इसके लिए दोस्तों आप एक नोट भी लिख लीजिए। नोट में मतलब ये जो फार्मूला हमने लगाया है इसी के बारे में आपको लिखा देते हैं नोट डाल के। यहाँ पर लिखिए नोट। नोट में हम लोग लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर आपका क्या होगा? n कोष्टक में n प्लस 1, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1, और बटे में हमको क्या कर देना है? 6। इतना, यही आपका नोट है। यही वाला फार्मूला दोस्तों यहाँ पर लगा है। देखो n लिखा है तो हमने n यानी कब कितनी संख्या है? लास्ट वाली 10 हो गए। फिर प्लस 1, n में प्लस 1 करना है तो n 10 है, फिर उसमें प्लस 1 किए तो 11 हो गया। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है 2n, यानी कि इसका दुगुना 20 हो गया, प्लस में 1 कर देना 21 हो गया, बटे में 6, तो बटे में 6 कर दिया। इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसको भी उसी प्रकार से हमको करना है, क्योंकि सूत्र इसका होता है, सूत्र तो हम आपको बता ही चुके हैं। इसका सूत्र क्या होता है, n+1 एक कोष्टक में, 2n+1 एक कोष्टक में, बटे में 6। तो हम लोग प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। तो अब इसी पे हम लोग रख देंगे। n का मतलब होता है अंतिम संख्या, तो ये प्रथम 20 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके डैश डैश 20 तक। तो हम लोग लिख देंगे सीधा, क्या लिखेंगे, 20। n का मतलब 20। फिर एक में बोला है n+1 यानी कि n जितना है, ये कोष्टक हटेगा तो गुणक चिन्ह लग जाएगा, और इसी n में एक जोड़ देना है, तो यानी 20 से 21 हो जाएगा। फिर गुणे का चिन्ह करना है, फिर 2n का मतलब n जितना है इसका दुगना, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस में 1 करना है यानी 41, और बटे में 6। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो इसको हम लोग 3 से काट देंगे, तो 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये आपका बन जाएगा, कितना बनेगा, यहाँ पर लिख लेंगे 10 गुणे 7 गुणे में 41। तो हम लोग अगर देखें तो इसको 10 सत्ते 70 कर लेंगे, 70 गुणे में 41। अब इसका मल्टीप्लाई हमको करना है, तो इसका मल्टीप्लाई हमको करना है, तो क्या आएगा आपका, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 के 0 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 7 के यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं, हम आपको बता देते हैं, 41 और 70 का मल्टीप्लाई, तो 0 के 0 आ गया, 0 के 0 आ गया। इसके बाद आपका क्या आ गया, यहाँ पर गुणक चिन्ह लग जाएगा, 7 1 के 7, 7 चौक 28, तो 0 आ गया, 7 आ गया, 28 आ गया, यानी 2870। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2870, और यही हमारा दोस्तों हो जाएगा आंसर। तो आपको इस प्रकार कोई भी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग दे दे, प्रथम लगा हो यानी शुरू से, तो आपको यही लगाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ऐसा देखते हैं कि शायद हमको शुरू से ना दे, बीच में काट के दे दे, या फिर 10 से स्टार्ट कर दे कि 10 से लेकर 20 तक की योग। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 11 के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डैश डैश करके 24 के स्क्वायर के वर्गों का योग, यानी कि एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर, इतनी संख्याओं को छोड़ दिया है। इसके बाद 11 से स्टार्ट किया, यानी 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, फिर डैश डैश 24 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे उसको हम लोग करते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे किसको, प्रथम, यानी 1 से हम लोग लेंगे, 1 से, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डैश डैश करके ऐसे ऐसे 24 का वर्ग यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमको जितना नहीं दिया है, यानी हमको 10 तक का नहीं निकालना है, तो उतना हम लोग इधर कम कर देंगे, यानी यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डाट डाट करके 10 का स्क्वायर। इतना हमको इन संख्याओं के वर्गों को, मतलब ये टोटल 24 तक कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको 1 से 10 तक माइनस कर देंगे। तो अब इनका हम लोगों को पता है कि 1 से 24 तक का कैसे निकालते हैं। 1 से 24 तक निकालने का सूत्र, आपको फार्मूला यही है कि n कोष्टक में n+1 एक कोष्टक में 2n+1 बटे में 6, इस पर हम लोग रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। यानी ये सूत्र है आपका, सूत्र कहिए या ट्रिक कहिए, कुछ भी कहिए,
तो हम लोग इसको इस आधार पर इसको लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, n का मतलब क्या है 24 है, तो हम लोग लिखेंगे 24 24। फिर इसके बाद हमको दिया है n+1, यानी कि इसमें एक प्लस करना है तो 24 में एक प्लस कर देंगे, ये n+1 दिया है ना तो 25 हो जाएगा। इसके बाद हमको दिया है 2n, यानी n का मान 24 है, तो इसका दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 1 करना है तो 49 हो जाएगा 49, और बटे में क्या करना है हमको 6 कर देना है, और बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो 6 चौको 24, 25 चौको 100, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 25 चौको 100 और गुणे में 49। अब 49 में 2 जीरो लग जाएंगे तो वही हमारा हो जाएगा, यानी कि इसका कितना आएगा 4900। अब इसके बाद हमको इसका निकालना है 1 से लेके 10 तक का, तो 1 से लेके 10 तक का हम लोग देखिए ये पूरे का आया है 1 से 24 तक का, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 तक का निकालना है तो इसी सूत्र पर रख देंगे, 10 गुणे में n+1, यानी n का मान 10 है तो इसमें एक प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, गुणे में n का 2 गुना, यानी कि 10 दूना 20 हो गया, और प्लस में 1 करना है 2n+1, तो हमारा ये कितना बनेगा 10 गुणे में 11 गुणे में 21, अब बटे में 6। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 3 सते 21, 3 दूनी 6, इसको 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो 55 गुणे में 7, यानी कि आपको कितना आएगा 55, 11 पचे 55 और गुणे में 7 है। तो जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 पना 35, 35 की 5 हासिल आया 3, 7 पना 35, 35 3 38, यानी कि 385 आया। अब इस संख्या से हम लोग इस संख्या को कम कर देंगे, यानी टोटल 1 से लेके 24 तक का इतना आया, और 1 से 10 तक का मान हमको नहीं लेना है तो उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4900, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 385, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 5, ये बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, ये बचेगा 8 में से 3 गया 5, और ये 4 का 4 है, तो आपका कितना आ जाएगा 4515, यानी कि ये, और यही आपका दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे आप लोगों को करना है।